Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, if you like physics के note, then please subscribe my YouTube channel which name है Physics with Aarti. Again, टीचर से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी है, उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. बायोमास, ये हमारा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. बायोमास जिसे कहते हैं, मास को कहते हैं भार और बायो को कहते हैं जैव, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव भार. ये क्या होता है? बायोमास इज द ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर होता है विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल. इसका फ्यूल के रूप में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बायोमास इंक्लूड वुड, एग्रीकल्चर वेस्टेज एंड क्रॉप रेजिड्यू एंड काउ डंग. बायोमास में क्या इंक्लूड होते हैं? एक तो वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट जो कृषि में क्षेत्र में जो एक वेस्टेज होती है, एंड क्रॉप फसल, रेजिड्यू जो बची हुई फसल होती है, एंड काउ डंग जिसे हम कहते हैं गाय का गोबर हिंदी में. ठीक. इट कंटेन केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड. इसमें केमिकल एनर्जी होती है कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में. ड्राइड बायोमास, जो ड्राइड मास होता है वो होता है लाइक वुड. इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. ओल्डेस्ट सोर्स होता है हीट एनर्जी का विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, जिसके फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू कार्य के लिए. एक्चुअली बायोमास इज अनदर फॉर्म इन विच सोलर एनर्जी मैनिफेस्ट इट्सेल्फ. एक्चुअली में बायोमास एक सोलर एनर्जी होती है. दिस इज बिकॉज ऑल द प्लांट एंड ट्री विच प्रोवाइड बायोमास लाइक वुड यूज सन एनर्जी टू ग्रो. एक्चुअल में जो प्लांट और ट्री होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बायोमास विच लाइक. बायोमास क्या है? लाइक वुड यूज़ क्या यूज़ करते हैं? सन एनर्जी का यूज़ करते हैं टू ग्रो करने के लिए. इवन द जो एनिमल का वेस्ट होता है लाइक काउ डंग होता है आर गिवन बाय द कैटल, जो कैटल के द्वारा, कैटल किसे कहते हैं? जो गाय का बच्चा होता है. ठीक है. वो ग्रू बाय कंज्यूमिंग प्लांट फ्रूट, जो वो प्लांट फूड को खाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी की हेल्प से, मतलब क्योंकि सन के द्वारा ही प्लांट ग्रो करते हैं. कहने का मतलब ये है. और उन्हीं प्लांट को कैटल खाते हैं जिससे वो ग्रू करते हैं, मतलब बड़े होते हैं. सिंस द फ्यूल लाइक वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड काउ डंग आर और प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, सो दे आर कॉल्ड बायोमास और बायोफ्यूल. जो कि फ्यूल जो होता है लाइक वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और काउ डंग, जो मैंने पहले बताया भी आपको, आर ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट. ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं. सो दे आर बायोमास, इसलिए इन्हें बायोमास भी कहते हैं या बायोफ्यूल, दोनों का मतलब एक ही है. बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है, और एनिमल से मिलता है विच कैन बी प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, जिसको हम अगेन अगेन प्रोड्यूस कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी, जिसने नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा काउ डंग. काउ डंग किसे कहते हैं? ठीक है. काउ डंग का मैंने आपको हिंदी मतलब बता दिया, जिसमें गाय का गोबर कहते हैं. इसे इज अ बायोमास. बायोमास है जैव भार कहते हैं जिसे. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कैटर डंग. इसे कैटर डंग भी कह सकते हैं, एनिमल डंग और खाली और डंग भी कह सकते हैं. काउ डंग इज द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल. एक्सीट्रा को हिंदी में कहते हैं मलमूत्र ऑफ कैटल का, सच एज काउज एंड बफेलो, जैसे काउ बफेलो का होता है. एटसेक्टर. काउ डंग यूजली सेमी सॉलिड. काउ डंग एक सेमी सॉलिड होता है. इन अवर विलेज ड्राइड काउ डंग केक हैव बीन ट्रेडिशनल यूज्ड एज फ्यूल. काउ डंग केक को हिंदी में कहते हैं गोबर के उपले कहते हैं, जो कि गांव में यूज़ किए जाते हैं. इनका यूज़ किया जाता है फ्यूल में फॉर कुकिंग फूड को पकाने में. और वैन काउ डंग केक का बर्न, जब इन्हें जलाते हैं तो दे प्रोड्यूस हीट. ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं और दिस हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड. और इस हीट का यूज़ किया जाता है फूड को पकाने में. इट इज़ नॉट गुड टू बर्न काउ डंग डायरेक्टली. ये अच्छा नहीं होता है कि हम काउ डंग को डायरेक्टली बर्न कर दें, जला दें एज अ फ्यूल के रूप में, बिकॉज इट कंटेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं इसमें, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉल न्यूट्रिएंट्स को इनमें कहते हैं पोषक तत्व, विच आर रिक्वायर्ड बाय द सॉइल, जो कि धरती के लिए चाहिए होते हैं टू सपोर्ट क्रॉप्स, फसल की वृद्धि के लिए. सो बर्निंग ऑफ डंग, जो यदि डंग मतलब काउ डंग से है, तो इसलिए बर्न कर दें काउ डंग को डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द डंग केक. डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो अगर डायरेक्टली डंग कर दें. द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं, विच कैन अदरवाइज कैन बी यूज्ड एज म्योन्योर, या फिर उसका
एक खाद के रूप में हम यूज़ करते हैं नहीं एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में। एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि में। इट हैव काउ डंग केक, ये जो काउ डंग होता है केक, हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है, डेट इज़ लो हीटिंग प्रोड्यूस वैल्यू, इसलिए लो हीटिंग प्रोड्यूस करती है। सो इट इज़ बेटर, इसलिए अच्छा यही रहता है कि टू प्रिपेयर बायोगैस और गोबर गैस फ्रॉम काउ डंग, की हम बायोगैस या गोबर गैस को प्रिपेयर करें फ्रॉम काउ डंग से। ठीक है, अब सबसे पहले काउ डंग क्या होता है हमने ये बता दिया। अब बायोगैस क्या होती है हम ये बताएंगे, लेकिन बायोगैस को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी पढ़ना है कि एनाएरोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, एनाएरोबिक ये जो है एनाएरोबिक, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। ठीक है, डिग्रेडेशन कमी, पतन जिसे हिंदी में कहते हैं गिरावट। ठीक, द डिकम्पोजिशन कहते हैं अपघटन। ठीक है, विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि तब होता है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इज कॉल्ड एनाएरोबिक डिग्रेडेशन। इट इज़ कैरिड आउट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा कैरिड आउट होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर, देखो ब्रैकेट में लिखा रहेगा विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है टू डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दोज प्रेजेंटिंग काउ डंग, जो कि काउ डंग में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है कि व्हाट इज़ अ बायोगैस, कि बायोगैस क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द बायोगैस। ठीक, अब हम बायोगैस को समझते हैं। बायोगैस इज़ नॉट अ सिंगल गैस, बायोगैस कोई सिंगल गैस नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारी गैस का मिक्सचर होती है। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, मीथेन का जो कि गैस होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर होती है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का वो एक मीथेन होता है, विच इज़ एन एक्सट्रीमली गुड फ्यूल, जो कि बहुत अच्छा फ्यूल होता है। इनफैक्ट बायोगैस कंटेन अप टू 75% ऑफ मेथेन, बायोगैस में 75% मेथेन होती है, विच मेक्स इन एन एक्सट्रीमली फ्यूल, जो कि बहुत अच्छा फ्यूल बनाती है। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एनाएरोबिक डिग्रेडेशन, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है, ऑफ एनिमल वेस्टेज लाइक काउ डंग इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर की प्रेजेंस में। ठीक, दिस डिग्रेडेशन, ये डिग्रेडेशन इज कैरिड आउट बाय द एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो डिग्रेडेशन होता है ये कैरिड आउट होता है एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कॉल्ड एनाएरोबिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर की प्रेजेंस में, बट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। द एनाएरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेडेशन, जिसे या फिर कहो डिकम्पोज दीज कार्बन कंपाउंड, वो कार्बन कंपाउंड होते हैं जो टू फॉर्म मेथेन गैस को बनाते हैं, विच इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, जो बायोगैस का मुख्य कंस्टिट्यूएंट होता है, जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं। सम अदर गैस, दूसरी गैस जलाए कार्बन डाइऑक्साइड, H मतलब हाइड्रोजन गैस, H मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड आर ऑल्सो फॉर्म्ड होती हैं। काउ डंग इज नॉन एज गोबर, काउ डंग को गोबर भी कहा जाता है इन हिंदी में। सिंस बायोगैस इज प्रिपेयर मेनली फ्रॉम काउ डंग, चूँकि बायोगैस प्रिपेयर होती है मेनली फ्रॉम काउ डंग से, सो बायोगैस इज प्रॉपरली नॉन एज गोबर गैस, इसलिए बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं इन अवर विलेजेस में। सो ये मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब आता है बायोगैस प्लांट क्या होता है, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, व्हाट इज़ द बायोगैस ये मैं बता चुकी हूँ। बायोगैस हम कहाँ से मिलते हैं, मैं काउ डंग से, काउ डंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगेन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट बायोगैस प्लांट अगेन एंड अगेन। मैं जितना भी अब तक पढ़ाती हूँ उसे कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट, देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद्यार्थी, क्योंकि अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन इसके अलावा तो 9th 10th 11th 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो 10th के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, उन्हें भी यदि फिजिक्स से टॉपिक कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।